तो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं गियर्स के बारे में। देखिए, गियर्स में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ ये वाली, लेकिन वहाँ पे फोकस की दिक्कत आ रही थी, तो मैं दोबारा इसको शूट कर रहा हूँ। बहुत पुरानी वीडियो है, लेकिन एक बात बता दूँ, इससे अच्छा, इस वीडियो से अच्छा कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि ये देखिए बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से बनी हुई है और हम इसको समझेंगे। सारा क्रेडिट इस वीडियो का है, मैं सिर्फ इसकी हिंदी कर रहा हूँ और इसको समझा रहा हूँ। देखिए, गियर्स में हमारे पास क्या सी चीज़ समझने हमें समझने वाला है इसकी प्रोफाइल के बारे में कि गियर किस तरह से वर्क करते हैं। तो हमारे पास सबसे बेसिक आइडिया क्या है? बेसिक आइडिया ये है कि हमारे पास दो, मेरे पास शाफ्ट्स है। एक शाफ्ट में पावर है और दूसरी शाफ्ट को हमने पावर देनी है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए सबसे पहला जो आइडिया लगाया गया वो लगाएगा फ्रिक्शन डिस्क का। तो यहाँ पे ये फ्रिक्शन डिस्क है। ये क्या है? इसके ऊपर फ्रिक्शन मटेरियल लगा हुआ है और ये फ्रिक्शन मटेरियल के कारण एक दूसरे को आगे पावर दे रहे हैं। तो एक ड्राइवर है, यहाँ पे एक ड्राइवर है, ये ड्रिवन है। तो ये ड्राइवर इसको ड्रिवन को पावर दे रहा है। ओके, समझ रहे हैं? तो ये पावर दे रहा है और ये देखिए आपस में इस तरह से मोशन जो है वो ट्रांसमिट होता है। तो ये हमारे पास इस तरह, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि फ्रिक्शन जो है कभी गलत हो जाए, कम हो जाए कहीं पे, तो इससे स्लिपेज आती है। तो देखिए, एक चलता है एक रुकता है, एक चलता है एक रुकता है, तो इसके कारण हमारे पास स्लिपेज आई। इसका सोल्यूशन दूसरा निकाला गया कि पुली और बेल्ट ड्राइव हमारे पास लाया गया, और ये पुली और बेल्ट ड्राइव में भी हमने देखा कि इसमें भी स्लिपेज है। तो ये देखिए हमारे पास जो बेल्ट है वो इसके ऊपर, पुलिस के ऊपर है। तो ये जैसे जैसे आगे जा रहा है तो स्लिपेज के कारण क्या करेगा, एक की पावर कम हो जाएगी, एक चलेगा और एक नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, इस तरह से ये मोशन हो सकता है। तो यहाँ पे भी स्लिपेज आ गई। अब ये स्लिपेज खत्म कैसे हो? तो ये स्लिपेज सिर्फ एक ही तरह हो सकती है, प्रॉपरली डिजाइंड जनरेटेड गियर्स। अब अगर प्रॉपरली डिजाइंड गियर है, आप हमेशा याद रखें इसमें जीरो स्लिपेज होती है, कोई स्लिपेज नहीं होगी। तो बहुत ही अच्छी तरह से अगर आप डिज़ाइन करें, डिज़ाइन ये नहीं है कि हमने गोल काट दिया तो वो इसका डिज़ाइन बन गया। इसकी प्रोफाइल होती है, इनवॉल्यूट प्रोफाइल, साइक्लोइडल प्रोफाइल। यहाँ पे देख रहे हैं इनवॉल्यूट प्रोफाइल है ये प्रोफाइल जो है ये आपको एक्सप्लेन करेगी और ये वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा इसका। तो यहाँ पे देखिए ये किस तरह से बनता है। आपने ये समझना है कि जैसे एक रोल है हमारे पास, ये हमारे पास एक रोल है। इस रोल के ऊपर से ये जो हमारे पास रस्सी है, ये रस्सी उतर रही है और इस पॉइंट को आपने फॉलो करना है। इस पॉइंट को आपने फॉलो करना है और ये वाइट पॉइंट जो है ये आपको आर्क जनरेट करके दे देगा, जो हमें आर्क रिक्वायर्ड है। तो हमने सिर्फ इस वाइट पॉइंट को ही ट्रेस करना है। इस वाइट पॉइंट को ट्रेस करने के लिए नीचे हमने क्या किया, एक पेज लगा दिया और उसके ऊपर देखो ये वाइट पॉइंट जा रहा है। हमने सिर्फ वाइट पॉइंट के ऊपर एक पेन लगा दिया या कोई मार्कर लगा दिया, जिससे ये हमारे पास जनरेट हो रही है। इसको इनवॉल्यूट प्रोफाइल कहते हैं। जब एक धागा किसी गोल चीज़ से, रोल से निकलता है, तो ये देखो इस दूसरी साइड भी हम उसी पॉइंट को फॉलो करते हैं, तो हमारे पास गियर की शेप तैयार हो रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इजी होगा यहाँ से देखना। तो हमारे पास ये प्रोफाइल तैयार हो रही है। ये दोनों तरफ हमने गियर की प्रोफाइल तैयार कर ली। तो दोनों आपस में जब कांटेक्ट करेंगे तो वही उसी पॉइंट के ऊपर कांटेक्ट होगा, उसी पॉइंट के ऊपर कांटेक्ट होगा। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसी के साथ साथ लाइन ऑफ एक्शन के साथ साथ चलता है। इसको हम लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। जो हमारे पास वो धागा था ना, वो एक्चुअली लाइन ऑफ एक्शन होता है। वो इजी, आपको बड़ा इजी से समझ आएगा। अगर ज़्यादा गियर्स बनाने हो तो ज़्यादा बनाने हैं तो हमें ज़्यादा पॉइंट्स ट्रेस करने पड़ेंगे इस तरह से। तो ज़्यादा ट्रेस करते करते पॉइंट हम गियर्स और इक्वली स्पेस्ड, तो ये कर सकते हैं आप। और एक साइड बना लिया, दूसरी साइड बनाना है तो दूसरी साइड हम वो फॉलो करेंगे वही सेम, और दूसरी साइड धागा जो है उसी तरह से फॉलो करेंगे। तो ये हमारे पास गियर डिज़ाइन हो रहे हैं। आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो गियर की और हम बड़े सिंपल वे से कर रहे हो। तो ये हमारे पास गियर की डिज़ाइनिंग होती है इस तरह से, ठीक है। तो ये इनवॉल्यूट प्रोफाइल कहता है। सिंपल है, बहुत सिंपल है ये वीडियो में बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है और इसको समझना ईजी रहेगा आपके लिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए हमारे पास ये जो फ्रिक्शन डिस्क थी ना, फ्रिक्शन डिस्क आपस में कांटेक्ट आ रही थी। ये अगर हम गियर्स के केस में देखें तो उसको हम कहते हैं पिच सर्कल, उसको कहते हैं पिच सर्कल। और ये सेंटर डिस्टेंस आपस में होता है, ये होता है सेंटर डिस्टेंस। तो पिच सर्कल क्या है, ये देखो ये कॉमन टेंजेंट आ गया इसका, पिच सर्कल का कॉमन टेंजेंट। पिच सर्कल गियर्स में दिखता नहीं है,
और ये कौन सा पॉइंट आ गया, पिच पॉइंट, ये सेंटर का पॉइंट। और अगर मैं इसी को अगर पुलीज में कन्वर्ट कर दूं कि नहीं ये पिच सर्कल की दिखाने की बजाय मैं पुली वाला सिस्टम पूरा दोबारा उसी तरफ आ रहा हूँ, पुली वाले सिस्टम पे आ रहा हूँ, तो पुली के ऊपर क्या था, हमारे पास बेल्ट थी, वो बेल्ट अगर देखें तो उसका भी एक देखें कॉन्टैक्ट किस तरह से बन रहा है, इसके साथ इस तरह से बन रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, देखो इस हमारी जो पुली है ना, पुली का डायमीटर, उसको हम कहते हैं बेस सर्कल, जिसके ऊपर से धागा उतार रहे हो उसको हम क्या कहेंगे, बेस सर्कल। और पिच सर्कल क्या था, जो हमारे पास फ्रिक्शन डिस्क ने आपस में जोड़ना था, बस समझ रहे हो। तो हमारे पास गियर में ऐसा होता नहीं है, लेकिन इमेजिनरी हम मानते हैं इसमें। तो ये हमारे पास प्रेशर एंगल क्या बनता है, तो देख ये वाला हमारे पास क्या आ गया, बेल्ट, और ये बेल्ट थी ना, ये बेल्ट है, और ये कॉमन टेंजेंट किसका, पिच सर्कल का, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या कहलाता है, हमारे पास प्रेशर एंगल। तो इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन। तो ये लाइन ऑफ एक्शन होता है। तो ये देखिए हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये वाइट वाला है ना, जो ये वाइट वाली सर्कल, ये वाइट वाला सर्कल हमारे पास क्या है, पिच सर्कल, और जो हमारे पास जिसके ऊपर से धागा उतर रहा है वो हमारे पास क्या है, बेस सर्कल, ये है बेस सर्कल, इसके ऊपर से धागा ये पुली का उतर रहा है, देखो बेल्ट जो हमने उसमें माना था, ठीक है, ये केस समझ आ गया होगा। तो इसमें ये आप क्लियर देख सकते हैं, तो ये बेस सर्कल, ये पिच सर्कल, और ये हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन, तो ये है लाइन ऑफ एक्शन। तो बड़ा इजी समझ आने वाला है आपको, ये लाइन ऑफ एक्शन है। तो इसके बाद आप देखिए पिच सर्कल हम इस तरह से दिखा सकते हैं, और ये सर्कुलर पिच, देखिए सर्कुलर पिच क्या होता है कि पिच सर्कल के साथ साथ एक पॉइंट से सेम अगले पॉइंट तक, देखिए सेम अगले पॉइंट तक का डिस्टेंस, लेकिन सर्कल में, ऐसे नहीं सीधा नहीं, सर्कल में, सर्कुलर पिच कहलाता है हमारे पास। तो ये सर्कुलर पिच आ गया। अब हमारे पास क्या होगा, सर्कुलर पिच आने के बाद हमने सर्कुलर पिच को समझने के लिए हमें हमेशा पिच सर्कल के साथ साथ ही कैलकुलेशन करनी है, और पिच सर्कल से ऊपर वाला जो हमारे पास डिस्टेंस होता है टीथ का, उसको हम कह देते हैं अडेंडम, क्या कहते हैं, अडेंडम। और हमारे पास ये देखिए दो हिस्से हैं ना इसके, तो पिच सर्कल के आधा ऊपर और आधा नीचे है, तो जो आधा नीचे है उसको कहते हैं हम डिडेंडम, उसको कहते हैं डिडेंडम, अडेंडम ऊपर वाला और डिडेंडम नीचे वाला। तो पिच सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो पिच सर्कल के साथ ये पिच सर्कल आ गया ना। अब ये देखिए सर्कुलर टूथ थिकनेस, ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर है क्योंकि सर्कल के साथ साथ चल रही है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सीधा स्ट्रेट डिस्टेंस देखें, ये देखिए, तो उसको कहेंगे कॉर्डल टूथ थिकनेस। ये है सर्कुलर टूथ थिकनेस, ये कॉर्डल टूथ थिकनेस, तो दोनों में डिफरेंस है, आप प्लीज इसको समझना। अब देखिए लाइन ऑफ एक्शन को समझाने के लिए देखो लाइन ऑफ एक्शन फिर से आ गया, और ये देखो पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कि आपस में दो गियर आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये देखो ये साथ साथ चल रहा है, मैं जैसे जैसे देखो ये पॉइंट साथ साथ चल रहा है, इस लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर ही रहता है, कभी भी ये पॉइंट साइड नहीं जाता, ये पॉइंट हमेशा यहीं रहना चाहिए। अगर ये यहीं रहता है तो स्लिपेज नहीं होने वाली। और ये इसमें भी आपको बहुत खूबसूरत समझ आ जाएगा, किस तरह से समझाया, देखो कटिंग की, और कटिंग करने के बाद लाइन ऑफ एक्शन भी समझा दिया और पिच पॉइंट भी समझा देंगे। तो इसमें मेरे पास क्या होगा, ये देखो पॉइंट, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट देखिए लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर ही आ रहा है, लाइन ऑफ एक्शन आ रही है और ये पॉइंट आ रहा है, ये लाइन ऑफ एक्शन आ रही है और ये पॉइंट आ रहा है। तो ये आपको लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर ही समझाने के लिए। एक और देखिए पाथ ऑफ अप्रोच, पाथ ऑफ रिसेस भी होता है, तो इसमें मैं अभी नहीं आपको कंफ्यूज करूंगा। तो ये देखिए हमारे पास ये लाइन ऑफ एक्शन, ये देखो अब ज़्यादा क्लैरिटी आपको आ जाएगी, तो ये आपको समझ आ जाएगा। तो आई होप कि ये बेस सर्कल, पिच सर्कल, लाइन ऑफ एक्शन, पिच पॉइंट, ये सारा कुछ आपको समझ आने वाला है। प्रेशर एंगल ये क्या चीज़ है, ये सारा कुछ इस वीडियो से आपको समझ आ जाएगा। तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये मैंने कोशिश की है कि आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं। अगर आपको समझ आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।